दोस्तों, क्या एक क्रिकेटर का बयान समाज की सोच बदल सकता है? क्या खेल के मैदान से उठी आवाज सामाजिक न्याय की बात कर सकती है? और जब बात हो भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की, तो हर शब्द अपने आप में खास बन जाता है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने भारत के महान संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने सिर्फ खेल जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हर वर्ग, हर पीढ़ी और हर सोच को छूता है। आखिर सचिन ने ऐसा क्या कहा और क्यों यह बयान इतना महत्वपूर्ण बन गया है? इसे समझने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर एक महत्वपूर्ण और बड़ा बयान दिया है, जिसने देश भर में चर्चा को जन्म दिया है और लोगों को एक बार फिर उनके विचारों की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया है। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में भगवान कहा जाता है और जिनकी बातों को करोड़ों लोग गंभीरता से सुनते हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर केवल एक महान नेता ही नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के सबसे बड़े प्रतीक थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाबा साहेब ने जिस भारत का सपना देखा था, वह ऐसा देश था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो। सचिन ने यह भी कहा कि एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अपने करियर में हमेशा टीम वर्क, अनुशासन और समान अवसर की अहमियत को समझा है, और ये सभी मूल्य उन्हें बाबा साहेब के विचारों से जुड़े हुए लगते हैं। सचिन तेंदुलकर का यह बयान केवल एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सोच और समझ को दर्शाता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जिस तरह बाबा साहेब ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई, वह आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सचिन ने कहा कि अगर हमें एक मजबूत और प्रगतिशील भारत बनाना है, तो हमें बाबा साहेब के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। दोस्तों, यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पूरे देश में बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लोग उनके विचारों को याद कर रहे हैं और उनके योगदान को सराह रहे हैं। ऐसे में सचिन तेंदुलकर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का यह बयान और भी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इससे युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की युवा पीढ़ी सचिन को अपना आदर्श मानती है, और जब वे बाबा साहेब जैसे महान व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की बात करते हैं, तो यह निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक संदेश फैलाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियां भी महानता की राह को रोक नहीं सकती। वे एक महामानव थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज के उत्थान और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा, आत्मसम्मान और परिवर्तन का एक अद्भुत संगम है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर आम्बेडकर जी ने बचपन से ही समाज में व्याप्त भेदभाव को झेला। वे ऐसे समय में बड़े हुए जब जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया गया था और कुछ वर्गों को बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ता था और कई बार उन्हें अपमानित किया जाता था। लेकिन इन परिस्थितियों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके भीतर एक गहरी समझ और मजबूत इच्छा शक्ति पैदा की। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से बदलेंगे। उनके लिए शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का साधन नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा हथियार था जिससे वे समाज की बुराइयों का सामना कर सकते थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और उच्च शिक्षा प्राप्त की।
वे उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने विदेश जाकर शिक्षा हासिल की और अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को प्रभावित किया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने समाज के उस वर्ग के लिए आवाज उठाई जिसे लंबे समय तक दबाया गया था। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को यह सिखाया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी। उन्होंने समाज से यह प्रश्न किया कि क्या किसी इंसान की पहचान उसके जन्म से तय होनी चाहिए या उसके कर्म और योग्यता से? उनके इन सवालों ने समाज की सोच को झकझोर दिया और लोगों को आत्ममंथन करने पर मजबूर किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो हर नागरिक को समान अधिकार दे सके। इस जिम्मेदारी को डॉक्टर आम्बेडकर जी ने पूरी ईमानदारी और कुशलता के साथ निभाया। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया जो आज भी हमारे देश की नींव है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिले और किसी के साथ भी भेदभाव न हो। डॉक्टर आम्बेडकर जी का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने यह समझा कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को भी समान अवसर और सम्मान मिले। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए, जो उस समय एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने अधिकारों के लिए चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका संघर्ष हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करें। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का प्रसिद्ध संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि अगर हमें अपने जीवन और समाज में बदलाव लाना है तो हमें पहले खुद को शिक्षित करना होगा, फिर एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। आज के समय में जब हम एक आधुनिक और विकसित भारत की बात करते हैं तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब बाबा साहेब आम्बेडकर जी जैसे महान व्यक्तियों के प्रयासों का परिणाम है। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां कोई भेदभाव न हो और जहां हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो। डॉक्टर आम्बेडकर जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची महानता केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। उन्होंने अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और हमें एक बेहतर भविष्य की दिशा दिखाई। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।